मेरा नाम अतुल सुभाष है। अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष ये अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल 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 ये अतुल 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 सुभाष। जब वो मरा उसने अपने सीने पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। जब वो मरा उसकी बीवी उसको मजबूर करती थी उसके प्राइवेट पार्ट्स लीक करने के लिए। जब वो मरा उसने अपने ट्वीट में टैग कर रखा था डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क को, जिसकी सब्जेक्ट लाई थी ये एक मरे हुए आदमी का मैसेज है। जब वो मरा उसकी बीवी ने उसके ऊपर दहेज, मारपीट, हत्या और अननेचुरल सेक्स जैसे फर्जी केसेस ठोक रखे थे। अननेचुरल सेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो अतुल ने कहा कि मैं खुद नहीं समझा इस केस का क्या मतलब है, क्योंकि मेरी उससे एक औलाद है। और आखिर इस लाइन का क्या मतलब था, दिस ATM इज परमानेंटली क्लोज्ड। अब आप सोच के देखिए ऐसे बंदे की कहानी जिसने मरने से पहले 90 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का लेटर छोड़ा हो। अतुल सुभाष की मौत के ये 5 लोग जिम्मेदार थे। निकिता सिंघानिया उसकी बीवी, निशा सिंघानिया उसकी मदर इन लॉ, अनुराग सिंघानिया उसका ब्रदर इन लॉ और उसकी बीवी के अंकल सुशील सिंघानिया, और लास्ट में जज नीता कौशिक। 2019 में बेंगलोर में ठीक ठाक नौकरी करने वाले अतुल को फोर्स किया जाता है उसके घर वालों के द्वारा शादी करने के लिए। 2-3 बार मना करने के बाद शादी.com पर अतुल ने अपनी प्रोफाइल बनाई। बदकिस्मती से अतुल को वहां पर निकिता सिंघानिया की प्रोफाइल मिलती है। दोनों में बातचीत बढ़ती है और घर वालों की सहमति से दोनों में रिश्ता पक्का हो जाता है। 26 जून 2019 को अतुल सुभाष और निकिता कौशिक की शादी तय कर दी जाती है। शादी के बाद हनीमून के लिए दोनों मॉरिशस जाते हैं, जहां पर निकिता अतुल को एक राज की बात बताती है। निकिता ने बोला, ना तो मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, ना मेरे शादी का कोई इरादा था। मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे और मेरे फादर को कुछ ना हो जाए, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझ पर एक तरफा दबाव बनाया ताकि मैं जल्दी से शादी कर लूं। अतुल को ये सुनकर बहुत झटका लगा और इस सब के बाद वो बेंगलोर वापस लौट गए। अतुल ने मरने से पहले ये भी बताया कि उसकी बीवी निकिता हर शादी या पूजा पर 6 साड़ी और 1 गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। मरने से पहले अतुल ने ये भी बताया कि उसने अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए काम के लिए दिए थे। यहाँ तक कि अतुल ने ये भी बताया कि ये डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, जिस वजह से अतुल ने और पैसे देने से मना कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर उसकी बीवी उसके 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर से चली गई। ये झगड़े कॉल पर भी स्टार्ट हो गए और लगातार पैसों की डिमांड की वजह से अतुल ने परेशान होकर डिवोर्स मांगा। इसके बाद अतुल की वाइफ ने अतुल के ऊपर जौनपुर की एक अदालत में अलग अलग धाराओं में केस ठोक दिए, जहाँ की जज नीता कौशिक निकिता की अच्छी दोस्त थी। इन धाराओं के चक्कर में अतुल को पिछले 2 साल में 50 बार से ज़्यादा बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ा। इसके बाद अतुल की वाइफ ने कोर्ट में अतुल से 40,000 रुपये बच्चे के मेंटेनेंस के लिए मांगे और खुद के लिए 1 करोड़ की डिमांड करी। और जब अतुल 40,000 रुपये के लिए मान गया तो निकिता ने 1 करोड़ की डिमांड बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। जब अतुल ने 3 करोड़ वाली बात पर जज से शिकायत करी तो उल्टा जज ने अतुल को ये बोल दिया कि तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। अतुल ने जज को बोला कि NCRB का डाटा बताता है कि हर साल फर्जी दहेज के केसेस में फंसकर बहुत सारे मर्द सुसाइड कर लेते हैं और मैं भी सुसाइड कर सकता हूँ। ये सब बातें सुनकर अतुल की बीवी या सास ने उससे बोला कि तुमने अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गया तो उसकी सास ने उसको देखकर बोला, तुम अभी तक जिंदा हो? तो अतुल ने रिप्लाई में बोला कि अगर मैं मर गया तुम्हारी पार्टीज कैसे चलेंगी? तो अतुल के सास ने रिप्लाई में बोला, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मर गए तो उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी भी प्रॉपर्टी निकिता के नाम हो जाएगी। अतुल ने सबसे बड़ी बात ये बोली कि जज ने भी उससे 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी उसकी सुनवाई के लिए, और जब अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया तो जज ने उसकी सुनवाई भी नहीं करी। अतुल ने ये भी बताया कि मुझे 2 साल से मेरे बेटे से मिलने से रोका हुआ है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर अतुल ने अपने पीछे 90 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का लेटर छोड़ा था, जिसमें उसने ये लिखा था कि अगर मुझे और मेरी फैमिली को इंसाफ ना मिला तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा देना। दीपिका नारायण भारद्वाज एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और वो लिखती हैं कि अतुल के केस के बाद मेरे पास ऐसे हज़ारों मैसेज आने लगे। ऐसे ही एक मैसेज में एक आदमी अपनी स्टोरी लिखता है कि मैंने अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा, यहाँ तक कि वो दोनों फिजिकल रिलेशन में थे। और मैंने जब ये बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उनको माफ़ कर दिया और बात ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से मैंने अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों फिजिकल होते हुए पकड़ा, और जब मैंने इसकी शिकायत अपने ससुर से की तो उल्टा उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि एडजस्ट कर लो। वो आदमी लिखता है कि जब मैंने इसकी शिकायत थाने में की तो मेरी बीवी ने उल्टा मुझ पर ही 9 अलग अलग केसेस ठोक दिए और आज मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, क्या मर्दों के लिए कोई कानून बनेगा?
क्या अतुल को जस्टिस मिलेगा या फिर वो लाइन हमेशा रहेगी जस्टिस इज ड्यू? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।